हमारे ज़िम्मे है। मशहूर आयत है आल इमरान 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह। बारहा हम सुनते आते हैं, पढ़ते आते हैं और हम फ़ख्र से कहते हैं कि अल्लाह ने हमें खैर उम्मत से नवाज़ा है। खैर उम्मत का लक़ब अल्लाह ने हमें अता किया है। अता करने की वजह क्या है ये भी जान लेना है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है खैरा उम्मतिन के फ़ौरन बाद उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर, कि खैर उम्मत किस वजह से है। अल्लाह कहता है कि लोगों के लिए तुमको भेजा गया है कि तुम अमर बिल मारूफ नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। इस हिकमत के खातिर व तुमिनूना बिल्लाह ये टुकड़ा अल्लाह बाद में लाया है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर ये टुकड़ा अल्लाह पहले जिक्र किया है। ये दावत की खुसूसी अहमियत को वाज़ेह करने के लिए कि उखरिजत लिन्नास के बाद तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, उसके बाद है व तुमिनूना बिल्लाह, क्योंकि अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की इतनी खुसूसियत और अहमियत है। इसकी वजाहत के लिए अल्लाह ने भी इस आयत में इसको शुरुआत में कहा है और अल्लाह ने उखरिजत लिन्नास कहा है। उनको कोई इसकी खबर नहीं होती, उनको इसके बारे में कुछ भी थोड़ी भी जानकारी नहीं होती कि ये ईद क्या है, ईद उल अज़हा क्या है, फिर रमज़ान की ईद क्या है, रोज़े क्या है। सारे मसाइल को हम उनको बताते ही नहीं कि इस्लाम क्या चीज़ है, क्या चाहता है इस्लाम। ये मैसेज देना, हम ये नहीं कहना कि आओ इस्लाम इस्लाम, बल्कि एक मैसेज हम उनको देना है। इसका मतलब ये है, रोज़े का मतलब ये है, रमज़ान का महीना इसलिए आता है, ईद हम इसलिए मनाते हैं। खुद ब खुद ये एक अजीम पैगाम है उनके लिए, बाकी उनकी जिम्मेदारी वो समझेंगे। अब ये काम निहायत ही आसान है। इन्नद्दीन युसरुन, अल्लाह ताला ने कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी कि दीन बहुत आसान है, निहायत ही आसान है, लेकिन हमने इसको अपने जहनी तौर पर मुश्किल बना लिया। चलते फिरते हम दावत का काम अंजाम कर सकते हैं, दे सकते हैं। अहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सला व ईताइज़ ज़का वल हज व सौम रमज़ान। मुत्तफ़क़ुन अलैह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। सानियन दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़िरीन जुमा, इस जुमा मैं आपके सामने दावत और उसकी अहमियत और उसका तरीक़ाकार ये बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले दावत। दआ यदउ दावतन के माने बुलाने और दावत देने के हैं। सूरह शूरा आयत नंबर 13, इसमें अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला कहता है अन अकीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, के शरअ लकुम मिनद्दीन। तवील आयत है कि तुम दीन को कायम करो
और अन अकीमु सेगा हुक्म का है कि तुम्हारा मकसद है दीन को क़ायम करना। वला ततफ़र्रक़ू फ़ी, फिर फ़ौरन उसके कहता है और इसको क़ायम करते हुए इख्तिलाफ़, कजरवी, दूसरे मसाइल को छेड़ने की ज़रूरत नहीं। हमारा मकसद है इस्लाम का अजीम पैगाम लोगों तक पहुँचे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खमसिन, के मशहूर हदीस है, इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है कि इस्लाम की जो बुनियाद है, जो सुतून है, वो 5 चीज़ों पर रखी गई है। पहले कलिमा तौहीद, उसके बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात और इस्तिताअत हो तो हज करना है। ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम रिवायत नंबर 16 के शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़का वल हज व सौम रमज़ान। अब इसमें दावत की अहमियत इतनी क्यों है तो 5 सुतूनों पर इस्लाम की बुनियाद, लेकिन इसकी अहमियत इतनी क्यों है? क्योंकि हम अगर इस हदीस ही में गौर करें तो इस हदीस में 5 चीज़ों को बयान किया है। 4 का ताल्लुक़ अमल से है, 1 का ताल्लुक़ अक़ीदे से है। नमाज अमल है, आए नमाज पढ़े। रोज़ा है, सुबह से शाम तक अल्लाह के खातिर भूख, ख्वाहिशात और दूसरी चीज़ों को छोड़ना है। ज़कात है, इस्तिताअत के मुताबिक देना है। हज है, अगर माल असबाब दिए हैं तो जाना है। ये चारों का ताल्लुक़ अमल से है, लेकिन जो कलीमा तौहीद है इसका ताल्लुक़ अक़ीदे से, इसका ताल्लुक़ अमल से नहीं, पहले इसका ताल्लुक़ अक़ीदे से। और जब ये कबूल करता है तो उसके बाद ये 4 चीज़ें आते हैं। अगर कोई भी इंसान कलीमा तौहीद नहीं, रोज़े रख रहा है, ज़कात दे रहा है, ऐसे ही जाकर दर्शन कर रहा है हज के लिए, वैसे तो इजाज़त नहीं। कोई भी इस्लाम के दूसरे अमाल कर रहा है। कितने लोगों के बारे में सुनने में आता है कि रमज़ान में वो लोग भी रोज़ा रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। हालांकि मुशरिकीन मक्का भी कुरान पढ़ते थे, वो लोग भी कुरान सुनते थे। लेकिन इन 4 अमल की अहमियत उसी वक्त है जब ये कलिमा तौहीद का इकरार हो। इस अक़ीदे को तस्लीम करने के बाद ही ये 4 चीज़ें हमारे लिए फ़ायदामंद होंगी, वरना ये 4 चीज़ें बेसूद, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इसकी इतनी अहमियत है। अब इसकी इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से किसी शख्स के लिए जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होने वाला है। हमारे अमल से, हमारे अखलाक और आदात, तौर तरीक़े वग़ैरह से अल्लाह ताला किसी के लिए जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होने वाला है, करने वाला है वो। इसमें हमारी दावती ज़िंदगी अहम है। इसलिए कलिमा तौहीद की इतनी अहमियत है कि इसके साथ ही दूसरे आमाल फ़ायदामंद होते हैं। और इसी एक कलिमा है जो इंसान की ज़िंदगी में अहम फ़ैसला करता है कि यह जन्नत जाएगा या जहन्नम का मुस्तहिक होगा। क्योंकि हदीस में आता है राय के दाने के बराबर भी ईमान हो, या इस तरह दूसरे कई सारी रिवायतें, लेकिन ये कलिमा असल है। अब ये कलिमे की दावत और इसकी तबलीग हमारे ज़िम्मे है। मशहूर आयत है आल इमरान 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। बारहा हम सुनते आते हैं, पढ़ते आते हैं, और हम फ़ख्र से कहते हैं कि अल्लाह ने हमें खैर उम्मत से नवाज़ा है। खैर उम्मत का लक़ब अल्लाह ने हमें अता किया है। अता करने की वजह क्या है ये भी जान लेना है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है खैर उम्मतिन के फ़ौरन बाद उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कि खैर उम्मत किस वजह से है? अल्लाह कहता है कि लोगों के लिए तुमको भेजा गया है कि तुम अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। इस हिकमत के खातिर व तुमिनूना बिल्लाह, ये टुकड़ा अल्लाह बाद में लाया है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये टुकड़ा अल्लाह पहले जिक्र किया है। ये दावत की खुसूसी अहमियत को वाज़ेह करने के लिए कि उखरिजत लिन्नास के बाद तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, उसके बाद है व तुमिनूना बिल्लाह। क्योंकि अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की इतनी खुसूसियत और अहमियत है, इसकी वजाहत के लिए अल्लाह ने भी इस आयत में इसको शुरुआत में कहा है। और अल्लाह ने उखरिजत लिन्नास कहा है
हमारा मकसद वजूद ही अल्लाह ने इस आयत में कहा कि तुम्हें लोगों के लिए भेजा गया है। तुम्हारा उठना बैठना, आदत व अतवार, अखलाक, तिजारत, मामलात, ये सब कुछ हमारे लोगों के लिए है। क्योंकि उखरिजत लिन्नास अल्लाह ने वाज़े तौर पर कहा है कि हमारा मकसद वजूद ही लोगों के लिए है, हमारी जिंदगियां ही लोगों के लिए है। ये अल्लाह ने इस आयत में फरमाया। सूरह बकरा आयत नंबर 140 पर 3 मजीद फरमाता है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास, कि हमने तुमको उम्मत वसत बनाया है, दरमियानी उम्मत बनाया है, मुअतदिल कौम है। लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। लोगों की गवाही हमारे जिम्मे अल्लाह ने रखा है। अब एक मुसलमान होने के नाते हम गवाही कब दे सकते हैं, कब हमारी गवाही कबूल होगी, कब हमारी गवाही की अहमियत होगी? जब हमारी जिंदगी दावती जिंदगी हो, हमारा किरदार दाइयाना हो, हमारे अखलाक व आदात दाइयाना हो, तब हमारी गवाही कबूल होगी। वरना फिर हो सकता है नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह अल्लाह पहले हमसे सवाल करे कि तुमने इस फरीजे को कहां तक अंजाम दिया, दावती किरदार तुमने कितने पैदा किया है। क़यामत के दिन अल्लाह पूछ सकता है, क्योंकि क्लास टीचर है या एक मैनेजर है, कंपनी का बड़ा है, वो अपने कारिंदों को काम पर लगाता है, और इसमें अल्लाह ताला के पास मेहनत ज़रूरी है। ये नहीं समझना है कि मेरे पास उतना कहाँ इल्म है, मैं जाकर किसी गैर मुस्लिम के साथ कहाँ से दावत दूँ, कहाँ से उनको इस्लाम की तरफ बुलाऊँ। अल्लाह के पास नतीजा नहीं है, मेहनत है। दुनिया वाले नतीजा देखते हैं। कोई भी एक सेल्समैन है, एक मैनेजर है, एक क्लास टीचर है, वो अपने क्लास के तलबा को अगर कोई पैगाम पहुँचाना चाहता है तो वो पहले मॉनिटर को बुलाएगा या मैनेजर को बुलाएगा, कंपनी का बड़ा है, और उनके साथ हुक्म देगा कि आज कंपनी के कारिंदे, कंपनी के काम करने वाले ये काम करेंगे, इतने दिनों में मुझे प्रोडक्ट तैयार होना है। और मॉनिटर को एक क्लास टीचर हुक्म देगा कि तुम हुक्म दो कि स्टूडेंट ये काम अंजाम दे, ये चीज़ अंजाम दे। फिर जैसे ही वो दूसरे दिन आता है या एक हफ्ते के बाद आता है तो वो सवाल अफराद लोगों से करेगा, अपने काम करने वर्कर से करेगा। उससे पहले या मॉनिटर और जिम्मेदार से, मैनेजर से पूछेगा, क्या तुमने मेरा काम, मेरी बात, मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाया है या नहीं है? फिर चलकर वो लोगों से पूछेगा, काम करने वालों से, कि तुमने काम किया है या नहीं है। ऐसा ही हमारा भी हाल है। पहले सवाल हमसे होगा, क्या तुमने अपनी दावती जिम्मेदारी अदा की है या अदा नहीं की है? फिर चलकर उन लोगों से सवाल होगा कि तुम तक जो पैगाम पहुंचा, तुम तक जो इस्लाम की तबलीग हुई है, तुमने इस पर अमल क्यों नहीं किया है? अगर हम ये दावत का काम अंजाम नहीं दिए, इसके मुताबिक हमने अपने आप को नहीं ढाले, तो वहाँ अल्लाह हमें भी पकड़ेगा। और अल्लाह के पास मेहनत है। ये दुनिया है जो नतीजा देखती है, कितने लोगों ने कबूल किया है, कितने लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, ये दुनिया है। लेकिन अल्लाह के पास मेहनत असल है, नतीजा अल्लाह के पास मतलूब नहीं है। तुमने कितनी मेहनत की है, तुमने अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा इसके लिए दिया है। अब हम ये समझते हैं कि इसके लिए अलग से वक्त निकालना है या इसके लिए अलग से चल फिरना, कोई ज़रूरत नहीं, उठते बैठते हम दावत का काम अंजाम दे सकते हैं। और हिंदुस्तान में रहते हुए भी हमारे लिए दावत का काम निहायत ही आसान है। लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ कैसे ही यहाँ पर रहते हुए आसपास में ईसाई हैं, गैर मुस्लिम हैं, कितने अफराद के साथ हमारा उठना बैठना है, लेकिन लिविंग टुगेदर सेपरेटली, ये हमारे लिए लफ्ज़ है कि लिविंग टुगेदर, हम उनसे मामलात तो करते हैं, ताल्लुकात तो होते हैं, खुशियों में शरीक तो होते हैं, गम में दिलासा तो देते हैं, लिविंग टुगेदर, लेकिन सेपरेटली। हमारा दीन, हमारा शिआर, हमारा ईद बरात है, रोज़ा है, रमज़ान है, इसके क्या खूबियाँ हैं, ईद हम क्यों हक़ अदा करते हैं, ईद उल अज़हा में क़ुरबानी क्यों देते हैं, ये सारी चीज़ें उनको कुछ खबर नहीं। गोश्त देते हैं, खा लेते हैं, ईद में खुशियाँ बांटते हैं, वो भी शरीक हो जाते हैं, लिविंग टुगेदर सेपरेटली है। ये हमारे ज़िंदगी का वतीरा है कि तौर तरीक़े ऐसे हैं कि साथ मिलजुल कर तो हैं, मामलात तो तय होते हैं, तिजारत तो हम उनसे लेन देन सब करते हैं, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो उनको कोई इसकी खबर नहीं होती। उनको इसके बारे में कुछ भी, थोड़ी भी जानकारी नहीं होती कि ये ईद क्या है, ईद उल अज़हा क्या है, फिर रमज़ान की ईद क्या है, रोज़े क्या है। सारे मसाइल को हम उनको बताते ही नहीं कि इस्लाम क्या चीज़ है, क्या चाहता है इस्लाम। ये मैसेज देना, हम ये नहीं कहना कि आओ इस्लाम इस्लाम, बल्कि एक मैसेज हम उनको देना है। इसका मतलब ये है
रोज़े का मतलब ये है, रमज़ान का महीना इसलिए आता है, ईद हम इसलिए मनाते हैं, खुद ब खुद ये एक अजीम पैगाम है उनके लिए, बाकी उनकी जिम्मेदारी वो समझेंगे। अब ये काम निहायत ही आसान है। इन्नद्दीन युसरुन, अल्लाह ताला ने कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी कि दीन बहुत आसान है, निहायत ही आसान है, लेकिन हमने इसको अपने जहनी तौर पर मुश्किल बना लिया। चलते फिरते हम दावत का काम अंजाम कर सकते हैं, दे सकते हैं। आप अगर हुकूमती मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट जॉब के हैं, वहाँ जिम्मेदारी अदा करते हैं, काम करते हैं, तो हुकूमती मुलाजिमीन में ये चीज़ मशहूर है कि रिश्वत आम होती है, वहाँ हर दूसरा शख्स रिश्वत लेता है। हम अपनी ज़िंदगी में ये मकसद बना ले कि कुछ भी हो जाए मुझे रिश्वत नहीं लेना, पेपर वर्क बराबर है, कागज़ वर्क बराबर है, वो बराबर अपना डाटा पेश करता है तो मुझे काम कर करके दे देना है, उसको फिराते रहना, हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते डेट पर डेट देते रहना, ऐसा नहीं। पेपर वर्क है, काम बराबर है, कागज़ बराबर रखता है तो उसका काम करना है, रिश्वत की ज़रूरत नहीं। ये अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले। तो पूछेंगे 1 से 10 अफराद देखते हैं कि सारे अफराद इस कंपनी में रहते हैं या इस जगह पर काम करते हैं, फला बंदा क्यों नहीं लेता है, तो हम उनको मैसेज दे सकते हैं कि मेरा इस्लाम मुझे यही सिखाता है कि मुझे हुक्म हुआ है इसी का। ये एक मैसेज है उनके लिए, ये एक दावत है खुद ब खुद कि वो समझेगा कि कितना अच्छा मजहब है इसका। अगर हम कहीं जॉब करते हैं, किसी भी कंपनी में कहीं भी मुलाजिमत है, तो मुलाजिमत के दौरान होता क्या है, 10 से 15 मिनट की ताखीर तो मामूल है, वो हिसाब में ही नहीं आता किसी के लिए। जाना 9 बजे है तो घर से निकलने तक ही 9 बज जाते, फिर पहुंचे तक 9:15 9:30। ये हर दूसरे शख्स का यही वक्त है, ताखीर से आना। और फिर जैसे ही 5 बजे अगर कंपनी के ख़त्म का वक्त है, शिफ्टिंग के ख़त्म का वक्त है, या 4 बजे है तो 3:45 बजे 3:30 बजे ही तैयार हो जाते हैं। वहाँ हमारे अखलाक ऐसे हो कि अगर 9 बजे हाजिर होना है तो हम 8:45 बजे या कम से कम 5 मिनट पहले हाजिर हो जाया करें, और जब 4 बजे निकलना है तो 4 बजे तक हम अपनी जिम्मेदारी बराबर निभाते रहे, अपना काम बराबर करते रहे। जो मैनेजर हैं या दूसरे वर्कर्स हैं वो हमारे काम को देखेंगे, हमारी पाबंदी को वो लोग महसूस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये बंदा वक्त पर आता है, वक्त पर पूरा काम करता है, अपनी जिम्मेदारी बराबर निभाता है। पूछेंगे क्या माजरा है, घर में क्या भी काम काज नहीं, क्या तुमको ताखीर नहीं होती का? तब हम कह सकते हैं ताखीर तो होती है, रोज़मर्रा के मसाइल मुझे भी है, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली मैन हूँ, लेकिन मेरा इस्लाम मुझे सिखाता है, वक्त की पाबंदी की तरफ मुझे दावत देता है, जिम्मेदारी को अमानतदारी के साथ अदा करना सिखाता है। तो खुद ब खुद ये उसके लिए मैसेज है कि ये दावत है, ये इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, वक्त अमानतदारी हर शोबे में वो सिखाता है। अगर हमारी ज़िंदगी एक तालीम याफ्ता तबके की है, तालीम हासिल कर रहे हैं, कहीं कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं, तो वहाँ पर भी हम इस्लाम की दावत दे सकते हैं। अगर मर्द हैं तो बराबर एहतमाम करे, असातिज़ा का अदब करे, होमवर्क वगैरह बराबर करे। अगर कोई खातून है तो पर्दे का लिहाज रखे, पर्दे का एहतमाम करे, और क्लास हो या स्कूल हो या कॉलेज हो वक्त पर जाए, वक्त पर आए, और कामकाज बराबर करे, और क्लास में जैसा होना है एक ज़बरदस्त स्टूडेंट होकर दिखाए, तो खुद ब खुद दूसरे तलबा मुतासिर होंगे। क्या माजरा है इसका कि ना इसके पास गलतियाँ हैं, ना गुनाह है, ना गैर शरई काम है, उल्टे सीधे हरकतें भी नहीं है, क्या माजरा है इस तालिब इल्म का? तब हम उनको बोल सकते हैं कि मेरा मजहब मुझे इसी की तालीम देता है, मेरा इस्लाम मुझे यही सिखाता है। चलते फिरते बस में सवार हो गए तो हमारी ये कोशिश होती है कि जेब में से जो फटे नोट हैं या जो गंदे नोट हैं वो उनके पास पहुंच जाए, अच्छे नोट जेब में ही बरकरार रहे। अगर मामूली लेन देन हो, दुकान में जाते हैं तो वहां भी यही कोशिश होती है, खराब नोट चले जाए, अच्छे नोट जेब में रहे। वहाँ भी छोटी छोटी चीज़ों में ये कोशिश करे कि जो अच्छा नोट हो उसे दे, खैर खैरियत पूछ ले, सलाम कलाम पूछ ले, या ऐसे ही कुछ बातें कर ले, तसल्ली भरे अल्फाज अदा कर ले, तो खुद ब खुद वो मुतासिर होगा। फला बंदा क्या है, आता है, बराबर बैठता है, मुझसे सलाम खैरियत दरियाफ़्त करता है, अच्छी तरह मुआमला करता है, सुलूक उसका बराबर होता है, क्या माजरा है इसका? एक ना एक दिन वो पूछेगा, बस वे कंडक्टर हो या दूसरे मुलाजिमीन हो, या जहाँ पर हमारी सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, यहाँ हम दूसरे सामान खरीदने जाते हैं, वहाँ भी हमारे तौर तरीके हो, सुलूक बराबर हो, ताल्लुकात और मामलात बराबर रखेंगे, तो खुद ब खुद वो सवाल करेंगे क्या माजरा है तुम्हारा, ऐसा क्यों है तुम्हारे पास कि हर चीज़ तुम परफेक्ट करते हो? तब हम कह सकते हैं कि मेरा इस्लाम मुझे इसी की तालीम देता है। अगर हम ताजिर हैं और तिजारत में ये चीज़ मशहूर है धोखा, धोखे के बगैर तिजारत, अरे धोखा वो एक आर्ट है,
धोखा वो एक आर्ट है, उसके जरिए ही तो पैसे कमाना है, पैसे बनाना है। उसके बगैर कैसे हमारी जिंदगियां हों। वहां हम अमानतदारी का लिहाज रखें कि मुझे ये चीज इतनी कीमत में बेचना है, इतना फायदा उठाना है। 100 रुपए ही सही, 200 रुपए ही सही, अल्लाह उसमें हजारों रुपए की बरकत देगा। तिजारत है तो एक ताजिर होने के नाते धोखे से महफूज रहे। 4 लोग भी धोखा देते, मैं भी उतनी कीमत पर बेचेगा तो क्या कहेगी दुनिया। नहीं, आपको अपनी जिम्मेदारी निभाना है। और कुछ लोगों का यह अंदाज है कि अब तो हालात खराब हैं, माहौल ठीक नहीं है, हर दिन आए दिन नए नए फितने हैं, जब हालात कुछ अच्छा हो जाएंगे तब हम दावत का काम करेंगे। ये कहाँ का तरीका है। जब हालात खराब है तभी दावत की जरूरत है। अल्लाह ताला नबी भी उसी वक्त भेजता है जब हालात खराब हो। हालात अच्छे हैं तो वहां क्या जरूरत हमारी, खराब हैं तो ही हमारी जरूरत है। हालात अगर कजरवी इख्तियार कर रही तब तो दावत की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे दाइयाना किरदार की जरूरत है। ये 2 चीजें हैं मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं कि जिंदगी के हर शोबे में, कि उनका ताल्लुक कुरान मजीद से नहीं है, वो लोग कुरान नहीं पढ़ते, अहादीस को नहीं देखते, वो लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं तो किसे सुनते हैं, एक मुसलमान को, देखते हैं तो किसी मुसलमान को, कि उसके तौर तरीके कैसे हैं, उसके आदत व अतवार कैसे हैं। उनके पास हमारी जिंदगी नमूना होती है कि हमारे अखलाक व आदात को वो लोग देखते हैं कि एक मुसलमान कैसा रहता है, उसका उठना बैठना कैसा है। अगर एक मुसलमान होने के बावजूद झूठ, धोखाधड़ी, फरेब और इस तरह के गलत चीजें हैं तो वो सोचता है कि मेज में और उसमें क्या फर्क है, मेरी जिंदगी में और उसकी जिंदगी में क्या फर्क है। कुछ भी फर्क नहीं है। जैसा मेरा रोजाना का शेड्यूल है उसका भी वही शेड्यूल है, नमाजों की पाबंदी तो नहीं है उसके पास उतनी ज्यादा, उसके अलावा दूसरी चीजें धोखा सूद वगैरह जैसी मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं वो भी वही कर रहा है, तब तो कुछ फर्क ही महसूस नहीं करता हूं। अगर हम अपनी जिंदगी में इनकलाब लाए, उठते बैठते ही सही कोशिश करें तो खुद ब खुद मुतासिर होगी। कोशिश करना है, और कैसी कोशिश हम समझते हैं कि कोशिश करना है, कैसी कोशिश। सूरह अनकबूत आयत नंबर 60 पर 9 अल्लाह ताला फरमाता है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। और जो लोग कोशिश करते हैं हमारे लिए, मुजाहदे की सतह की कोशिश करते हैं हमारे लिए। जाहदा एक है, जाहदा के माने ट्राई करना, कोशिश करना, एक है जाहदा इंतहाई और अनथक कोशिश करना कि अपना 100% उसमें लगाना है। यह है मुजाहदे की सतह की कोशिश। अल्लाह ताला को यही मतलूब है दावत के लिए, क्योंकि जाहदू कहता है अल्लाह ताला कि मुजाहदे की सतह की कोशिश हो, फीना हमारे रास्ते में, हमारे लिए, इस इस्लाम के लिए, इस दावत के लिए मुजाहदे की सतह की कोशिश हो। आगे अल्लाह ताला कहता है लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम जरूर उनको हिदायत की तरफ ले आएंगे, हम जरूर उनकी रहनुमाई करेंगे। यहां अल्लाह ताला जवाब में ताकीद का सेगा कहता है। हदा यहदी कह दिया जाए तो हम उनकी रहनुमाई करेंगे तो हो गया, लेकिन अल्लाह ताकीद करता है कि हम जरूर उनकी रहनुमाई करेंगे। तो हमारा काम मुजाहदे की सतह की कोशिश करना है कि हमारे आदात और अतवार तौर तरीक़े ऐसे हो कि उन तक मैसेज पहुंच जाए इस्लाम का, फिर आगे उनको हिदायत देना, उनकी रहनुमाई करना यह अल्लाह के जिम्मे। अल्लाह तो ताकीद के साथ कहता है कि हम ज़रूर उनकी रहनुमाई करेंगे। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और बेशक हम मुहसिनीन के साथ हैं, नेकोकार लोगों के साथ हैं। कि सबसे बेहतरीन कुरान मजीद अल्लाह ने हम पर नाजिल किया है, सबसे बेहतरीन किताब, किसी को शक नहीं है। और दुनिया में ये भी हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, छपी जाने वाली किताब और प्रिंटिंग में हज़ारों लाखों अरबों खरबों ये किताब मंजर आम पर आती है। हम फ़ख्र भी करते हैं कि कुरान मजीद ही एक वाहिद ऐसी किताब है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग इसको पढ़ते हैं। लेकिन वहीं पर अफसोस का मकाम, कि अफसोस करना है कि सबसे ज़्यादा बग़ैर समझे, बग़ैर इसके मतालिब पर गौर व फिक्र किए, बग़ैर कुरान हमसे क्या चाहता है उसको महसूस किए बग़ैर पढ़े जाने वाली किताब भी कुरान मजीद ही है। कि हम उसके माना मतलब पर गौर नहीं करते, कुरान हमसे क्या मुखातब है, क्या चाहता है, इसको भी हम ऑब्जर्व नहीं करते कि क्या मकसद है इसका, यह आयत हमसे क्या पैगाम है। सहाबा कराम की जिंदगी वही थी, कोई भी दुश्वारी हो, कोई भी परेशानी हो, पहले कुरान में तलाश करते। हमने क्या सोचा है, ये तो अब ज़माने के साथ तालमेल के लिए किताब नहीं है, हम सिलेबस की तरफ लौटते हैं कि इसमें हमको दुनियावी मालूमात होंगी। कुरान मजीद और दुनियावी उलूम में यही फ़र्क है कि दुनिया के जो भी हैं उसमें मालूमात का ज़ख़ीरा है,
फलां ने ये ईजाद किया, फलां का ये इन्वेंटर है, सब है, लेकिन कुरान मजीद इल्म का ज़ख़ीरा है, मालूमात का नहीं है। मालूमात के लिए दुनिया की किताबें, लेकिन इल्म होना है, मुस्तक़बिल की तरक्की होना है तो इसी कुरान से हमको जुड़ना है, क्योंकि दावत का काम इसके ज़रिए हम दे सकते हैं। अंबिया वाला मिशन हमको अंजाम देना है, इसीलिए अल्लाह ने खैर उम्मत का लक़ब भी हमें अता किया है, लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ में कोताहियाँ कर रहे हैं। एक दो वाक़यात हैं सहाबाए किराम की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम को फैलाया है वो किरदार और अखलाक के ज़रिए फैलाया है। तारीख़ के बेशुमार वाक़यात इस पर सबूत है। कहीं भी किसी बड़े से बड़े ईसाई मुफक्किरीन ने भी यही कहा है कि इस्लाम की जो दावत फैली है वो अखलाक और किरदार के ज़रिए फैली है, ना कि तलवार के ज़रिए। तलवार के ज़रिए धड़ा धमका कर एक दिन हम उसको ये करेंगे, दूसरे दिन वो खुद ब खुद रास्ते से भटक जाएगा। लेकिन किरदार और अखलाक, आदत व अतवार ऐसे हो कि खुद ब खुद दोस्त तो क्या दुश्मन भी ये गवाही दे कि मुशरिकीन मक्का को आपसे लाख दुश्मनियाँ थी, लाख शरारतें थे, लेकिन फिर भी जब अमानतदारी की बात आई, माल जायदाद अपनी कीमती चीज़ें रखनी हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा करती थी, क्योंकि वो दिल से तस्लीम करते थे। ज़ुबान से अगरचे कि वो जादूगर, साहिन, काहिन बोले, लेकिन दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ व अमीन मानते थे, बराबर आपके पास अमानतें देते थे। हिजरत का मौका है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं तो अली रज़ी अल्लाह उनको अपना जिम्मेदार बनाकर जाते हैं कि मुशरिकीन के साजो सामान है, उनकी अमानतें हैं, तुम बराबर उनको पहुंचा कर लौटाना है। यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज। कि अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु यहूदी आलिम हैं, उस ज़माने के बड़े यहूदी आलिम हैं। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरे को देखा तो इस्लाम कबूल कर लिया और कहा कि यह चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, क्योंकि अखलाक और आदत व अतवार ये अहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के ज़रिए दावत के मिशन को दूसरों तक पहुंचाया है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या, ये वाक़या कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मशहूर वाक़या है, जब वो बैतुल मक़दिस का सफ़र किए थे। बैतुल मक़दिस को अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे सहाबाए किराम ने आपस में घेर लिया था, इहाता किया था उसका, शहर का। कई दिन गुजर गए, फतह का कोई सुराख, कोई चीज़ नहीं है, कोशिश कर रहे हैं मुसलमान। तो वहाँ से पैगाम आया कि तुम अपने जो कमांडर है, अपना जो जनरल है, उसको रवाना करो, तभी हो सकता है। तो सहाबाए किराम ने अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु को रवाना किया। तो बड़ा पोप फादर कहता है, ये नहीं, मुसलमानों को जो खलीफा है, खलीफा वक्त है, वो अगर आना है तभी मैं कुछ अमल करूँगा, तभी मैं हतमी फैसला कर सकूँगा। खत जाता है, पैगाम जाता है, खलीफा वक्त 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक हैं, मुरब्बा मील के खलीफा हैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। जब सफ़र के लिए निकलते हैं, मामूली लिबास, ये खच्चर ऐसी सवारी है जो घोड़े से कम और गधे से ज़्यादा है। सफ़र निकलते हैं, साथ में सत्तू और एक ग़ुलाम, सवारी एक, सवार दो। बारी तय करते हैं कि कुछ वक्त के लिए तुम सवार होना, मैं नकील पकड़कर रस्सी पकड़कर चलूँगा, कुछ वक्त के लिए तुम सवार हो, मैं सवार हो जाऊँगा, तुम रस्सी पकड़कर चलना। सफ़र है मदीने से लेकर फ़लस्तीन का। आसपास का छोटा मोटा सफ़र के लिए हम 1 हफ्ता 2 हफ्ते की प्लानिंग होती है, फिर भी चलकर गड़बड़ होते हैं। वहाँ उतने किलोमीटरों का सफ़र है, चल रहे हैं, बारी का बराबर हक अदा हो रहा है। कभी ये रस्सी पकड़कर चलते, वो सवार होते, कभी वो सवार होते, ये रस्सी पकड़कर चलते। करीब आया तो सहाबाए किराम ने मुलाकात की, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे सहाबाए किराम मुलाकात किए और बेहतरीन शाल पोशी जो अच्छा आबा वग़ैरह है पेश किया उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने। और महसूस किया कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जो कपड़े थे उस वक्त 12 से 13 पैवन पैचस लगे हुए थे। उन लोगों को ये गवारा नहीं हुआ कि हमारा खलीफा अब वक्त के बड़े फादर से मिलना है और एक अजीम सल्तनत जो 100 सालों से ईसाइयों के कब्जे में है उसको फतह करना है, एक अच्छे लिबास में जाए। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु दुर्रा निकालते और कहते हैं, इन्नकुम कुंतुम अज़ल्लन्नास अक़ल्लन्नास अहक़रन्नास फ़अज़्ज़कुमुल्लाहु बिल इस्लाम फ़महमा तलबु अल इज़्ज़त बिग़ैरिही युज़िल्लुकुमुल्लाह। कि तुम्हारी हैसियत क्या थी कि तुम लोगों में सबसे जलील थे
सबसे हकीर थे, सबसे कमतर थे, तुम्हारा कोई निशान, कोई हैसियत ही नहीं थी। अल्लाह ने तुमको इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त अता की, ये मकाम, ये मर्तबा अता किया। अगर तुमने इस्लाम के अलावा किसी और चीज़ में इज़्ज़त और मकाम को तलाश करना चाहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जलील कर देगा। उसी लिबास में जाते हैं। और होता यह भी है कि जब वो लोग देख रहे हैं ऊपर से, अब अंदर दाखिल होने का वक्त है, तो गुलाम के सवार होने की बारी है और इनके नकील के पकड़ कर चलने की बारी है। अब गुलाम रिक्वेस्ट करता है इनसे, खलीफा वक्त है, बारोब शख्सियत है कि जिसकी शख्सियत से रोम और ईरान में नाम के साथ कपकपी तारी हो जाती है। गुलाम कहता है, दरख्वास्त करता है, ऐ अमीर अल मोमिनीन, अब ईसाई फादर और दूसरे लोग आपको देख रहे हैं, अब बस अब तो मेरी बारी आप ले लीजिए, मैं हिबा करता हूं, गिफ्ट तोहफा देता हूं आपके लिए, आप सवार हो जाए, मैं नकील पकड़ कर चलूंगा। अब तक तो हमने बारी का एहतमाम किया है, लिहाज रखा है। तो जवाब में खलीफा वक्त कहते हैं क्या मैदान हशर में मेरी जगह तुम गवाही देने के लिए तैयार हो? वहां तुम खड़े हो सकते गवाही के लिए। गुलाम खामोश हो जाता है। अब खलीफा वक्त होने के नाते फिर भी ये नकील पकड़ कर चलते हैं और गुलाम सवार रहता है। वहाँ से वो लोग पूछता है फादर अपने आसपास के लोगों से, क्या माजरा है, कौन है इसमें कमांडर? तो लोग उसको कहते हैं कि खलीफा वक्त वो है, उमर बिन खत्ताब वो हैं जो नकील पकड़ कर चल रहे हैं और गुलाम वो है जो सवार है। तो फौरन कहता है अपने आसपास के लोगों को कि चाबी फौरन उनके हवाले कर दी जाए, क्योंकि तारीख की किताबों में हमारे लिखा है कि अगर कोई शख्स ऐसा फतह करने के लिए आएगा तो ऐसी कौम से आप लड़ाई नहीं कर सकते। बगैर ये कतरा खून बहाए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ने अपने किरदार के ज़रिए बैतुल मक़दिस को फतह किया है। ऐसे ही किरदार, ऐसे ही अखलाक और ऐसे ही आदात व अतवार की हमारी भी ज़रूरत है। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला हमारे अंदर भी दाइयाना मिजाज, दाइयाना किरदार और अखलाक और आदात, उठते बैठते हमें एक दाई की ज़िंदगी अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल आयाति वल क़ुरआनि व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जवादुन करीम, मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुम व रब्बुन हलीम।